से क्या करना पड़ेगा? आजकल के जमाने में एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है, वो है मोबाइल। अच्छी चीज भी है, हमको मोबाइल से सिर्फ फायदे वाली चीज लेना है और उससे गलत दोस्ती नहीं रखनी है। मोबाइल आपको उठा भी सकता है या तो पटक भी सकता है। मोबाइल इतना खतरनाक है कि वो आपकी जिंदगी को खा सकता है, आपकी नौकरी को खा सकता है, आपके बड़े बड़े पोस्ट को, बड़ी बड़ी कुर्सी को भी वो खा सकता है। इतना बड़ा इसका पेट है। गलत वीडियोस अगर आप देखेंगे, ही हा हो हंसने वाला, कितना जबरदस्त कॉमेडी है, ही करेंगे। इस तरह से पढ़ने वाले बच्चे 10 घंटा और 12 घंटा आप उसी में बर्बाद कर देंगे। क्या मिलेगा आपको? ही करके हंस के कुछ नहीं मिलेगा, आप बर्बाद हो जाइएगा। इस वजह से ठीक है, फोन करने की जरूरत है, फोन कर लीजिए, और अगर कुछ अच्छी जानकारी उससे लेना है जो आपके भविष्य में काम आए, आपकी जिंदगी में काम आए, तो वही उससे लेना है। वरना गंदे वीडियोस देख करके, गंदे मूवीज देख करके बर्बाद, अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, वरना आपकी जिंदगी वो बर्बाद करके छोड़ देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। इस वजह से हमको उससे उस तरह की दोस्ती नहीं रखना है कि नहीं? फायदे की चीज लेना है और गंदी चीज से हमें उससे परहेज करना है। दूसरी बात यह है, मान लिया कि आप अच्छे इंसान बन गए, कामयाब इंसान बन गए, आप अच्छे लीडर बन गए, चाहे आप डीएम हो या कुछ भी हो, ऊंची कुर्सी में बैठ गए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से, और अल्लाह ताला आप सबको बनाए, इतना बड़ा बनाए, अच्छा से अच्छा इंसान बनाए। अब आप क्या करेंगे? आप मिसाल के तौर पर आप एक डीएम बन गए या एक एसपी डीएसपी कुछ भी आप बन गए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपका क्या फर्ज बनता है? अब आपको पब्लिक के साथ क्या करना पड़ेगा? आपके माता पिता के साथ क्या करना पड़ेगा? आपके गांव के जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? आपके गांव के जो गरीब इंसान हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? आपके गांव की जो बूढ़ी औरतें हैं, जो क्या कहते हैं, कपकपाती हुई चलती हैं, लड़खड़ाती हुई चलती हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप तो इंसान है, इंसान अच्छा बुरा सब कुछ सोचता है कि नहीं? आप अगर जज बने हैं तो सब आपके पीछे किन की मदद रही है? सबसे पहले माता पिता। क्या आप जज बनने के बाद माता पिता को भूल जाएंगे? जिस माता पिता ने आपको जज बनने तक पढ़ाया और अपनी मेहनत के पैसे खर्च किए, आप जज बनने के बाद सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? ईश्वर तो है, अल्लाह है, सबसे पहले हमें उनकी इबादत करनी है, उसके बाद माता पिता का दर्जा होता है। सबसे बड़े हीरो आपके बाप माँ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, दुनिया वाले नहीं। जिसने आपको वकील बनाया, जिसने आपको जज बनाया, जिसने आपको डीएम बनाया, जिसने आपको एसपी डीएसपी दारोगा बनाया, सबसे पहले उनकी इज्जत कीजिएगा हर हाल में, कभी भी भूल नहीं जाइएगा, कभी भी उनकी आह नहीं लीजिएगा। अभी आप सोचिए, आपके जब बाल बच्चे होंगे, मेरे 5 बच्चे हैं अभी, मैं समझता हूं कि बाप माँ, माता पिता अपने बच्चे के सिलसिले में क्या सोचते हैं, उसी तरह आपके माता पिता भी सोचते होंगे। इस वजह से कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाइएगा, उनकी हर खुशी के लिए काम कीजिएगा। दुनिया वाले कहे इधर जाइए और आपके पेरेंट्स कह दे, माँ बाप कह दे बेटा इधर आ जा, तो दुनिया को छोड़ दीजिए, बाप माँ की बात पहले कीजिए। इसलिए कि सबसे पहले बड़े हीरो कौन है? माता पिता है, इसलिए कभी उनका दिल नहीं दुखाना है।
इसी तरह से हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। आप अगर जज बनेंगे या कोई बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, आप हिंदू के भी बनेंगे, मुस्लिम के भी बनेंगे। और एक अच्छा इंसान कौन होता है? चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इंसानियत के नाते वो इंसाफ करेगा, फैसला करेगा, है कि नहीं? कुछ भी हो जाए, हर हाल में वो इंसाफ करेगा। ये हिंदुस्तान है, इसके दो हाथ हैं, एक दायां एक बायां। ये हिंदुस्तान, जैसे इंसान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पांव होते हैं, दो आंख होते हैं, इसी तरह से इंडिया के मान लीजिए, दो हाथ हिंदू मुस्लिम, दो आंख हिंदू मुस्लिम, दो पांव हिंदू मुस्लिम। किसी आंख को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी हाथ को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी पांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये निकम्मा किस्म के लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, समझ रहे हैं? आप अदालत की कुर्सी पे, जज की कुर्सी पे बैठेंगे, आप दोनों को अपनी आंख समझिएगा, अपने हाथ समझिएगा, अपने पांव समझिएगा। अरे हम इस हाथ को कैसे नुकसान पहुंचाएं, अरे हम इस पांव को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। एक नजर से देखेगा, दोनों का प्यार लेना है, हिंदुओं का भी प्यार लेना है, मुस्लिम का भी प्यार लेना है। आपको बच्चों का भी प्यार लेना है, और क्या कहते हैं, बच्चियों का भी प्यार लेना है, बूढ़ों का भी प्यार लेना है, और बूढ़ियों का भी प्यार लेना है। हर एक का, गरीब का, मिस्कीन का, सबका प्यार लेना है। ऐसा कामयाब इंसान आपको बनना चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसा, ताकि किसी भी गांव में घुसे आप एक लीडर के नाते, लीडर की हैसियत से, तो सब आपको अपना लीडर समझे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे बूढ़े हो या जवान। आप गांव में दाखिल हो, गांव में आए तो बूढ़े आपके लिए दौड़ पड़े, हमारा बाबू आया है। बूढ़े भी आपसे उम्मीद करे, है कि नहीं? आजकल क्या होता है, जब ऊंची कुर्सी में बैठते हैं तो बस बड़े बड़े आदमी से मिलने का टाइम रहता है, छोटे से मिलने का टाइम नहीं रहता। ये असली नेता नहीं है, ये डुप्लीकेट है। नेता जो होता है वो पब्लिक सेवक होते हैं, पब्लिक की सेवा करने के लिए होते हैं, पब्लिक को सताने के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए नहीं, मोहब्बत। तो अल्लाह आप लोगों को ऐसा बनाए कि आप मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, कि आपके लिए, आपसे मिलने के लिए गरीब फकीर सब तरसे, आपका इंतजार करे। कोई बूढ़ी अम्मा कि हमारा फला राजेंद्र बाबू आता तो मुझे एक जैसा साड़ी मिल जाती। कोई बूढ़ी अम्मा आपके पास आए, अगरचे आप बड़ी कुर्सी में हो, तो आप प्यार से कहिए, अम्मा कैसी हैं, उसका दिल भर जाएगा, उसकी जो दुआ मिलेगी, उसका प्यार जो मिलेगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा नेता बनने की कोशिश कीजिए, और यही हम चाहते हैं कि आप इरादा कर लीजिए और नेक इरादा कीजिए। इरादे नेक हो तो सपने भी शाहकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी शाहकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। अगर आपका इरादा नेक है तो रास्ता आसान हो जाएगा। जो आप ख्वाब में, सपने मतलब वो ख्वाब होता है, सपना है कि नहीं? जो आपके दिल में इरादा है, सपना है, वो पूरा हो जाएगा, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। 1 मिनट और, अगर हम खाना खाएं तो किसका पेट भरेगा? हम अगर खाना खाएं, बेटा बताओ, पेट किसका भरेगा? मेरा ना मेरे किसी पड़ोसी का पेट भरेगा? आप पढ़िएगा तो शिक्षा किसको मिलेगी? आपको। सही बात है। आप मेहनत करेंगे, आप बनेंगे, आप बनेंगे। जिस तरह से हम खाना खाएं तो हमारा पेट भरेगा, हम पढ़े तो हम ही बनेंगे, नौकरी हमको मिलेगी, सीएम पीएम हम बनेंगे। इस वजह से आप अपने आप को समझिए। आप पढ़िएगा, आप बनिएगा, हम नहीं बनेंगे, है कि नहीं? इसलिए अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन।
अपने आप को बनाइए। आप ही के लिए बता रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। इस वजह से अपने आप को बनाने की सोचें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए कि सब आपको याद करें, सबका प्यार